हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में आने वाले इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे रोचक वीडियो के अपडेट्स मिलें सबसे पहले। फ्रेंड्स, आज की इस तेजी से भागती दुनिया में आपको अपडेट रखने में आपका फोन सबसे अच्छा साथी है, लेकिन ये तभी यूजफुल है जब इसमें इंटरनेट अपनी पूरी स्पीड से चले। कितनी ही बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि अपने फोन में हमें पूरी स्पीड मिले, लेकिन कमजोर नेटवर्क की वजह से हम पूरी स्पीड नहीं ले पाते। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो तरीका जिसके थ्रू आपको अपने फोन में रॉकेट जैसी इंटरनेट स्पीड मिलेगी। फिर चाहे उस एरिया में जहां पर आप हैं वहां नेटवर्क की स्पीड कैसी भी हो, आपको इंटरनेट की पूरी स्पीड मिलने की गारंटी है। हम अपने फोन में इंटरनेट स्पीड को बढ़ाने के लिए दो मेथड्स को यूज करने वाले हैं और आपको अपने फोन में ये दोनों ही मेथड को यूज करके देखना है कि इनमें से कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि अलग अलग फोन्स के लिए अलग अलग रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नॉलेज किंगडम। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं उस मेथड को जिसके थ्रू आप अपने फ़ोन में रॉकेट जैसी इंटरनेट स्पीड पा सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले अपनी सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं। उनमें से पहला जो ऑप्शन है वो है आपके यहाँ वाईफाई एंड इंटरनेट। आपके मोबाइल में जो भी आप हैंडसेट यूज़ कर रहे हो सकता है वहाँ पर नेटवर्क सेटिंग हो, आप उस ऑप्शन में जाएँ और यहाँ आने के बाद आपको मिलता है सिम एंड नेटवर्क। आप इस ऑप्शन पर जाएँ। यहाँ जाने के बाद आपको अलग अलग इंटरफेस या अलग अलग डिस्प्ले देखने को मिल सकता है, लेकिन कुछ कॉमन जो डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा वो इस प्रकार का होगा। यहाँ आएँ और इस जगह आप देखें तो प्रिफर्ड नेटवर्क टाइप, मैं आपको कुछ चेक्स बता रहा हूँ कि ये आप पहले चेक कर लें कि आपका फ़ोन इस मोड पर है या नहीं, ताकि हमारे आने वाली सेटिंग उस पर काम कर सके। हर फ़ोन में आपको ये इस तरह के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं जिसमें आपको प्रिफर्ड नेटवर्क टाइप देखने को मिलेगा, जिसमें 2G 3G 4G 2G 3G और 2G ओनली है। तो एक बार आप कंफर्म कर लें कि आपका जो नेटवर्क टाइप है वो ऑटोमेटिक मोड पर हो। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा फ़ोन जो है वो ऑटोमेटिक मोड पर मैंने ले लिया है। ठीक, इसके बाद अब आप ऊपर आ जाएं और यहाँ सिम सेटिंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि हमारे पास सिम 1 और सिम 2, मैं यहाँ पे दो सिम यूज़ कर रहा हूँ, एयरटेल और जियो 4G। मैं जियो 4G पर जाता हूँ और यहाँ आने के बाद मुझे एक खास तरह का एक ऑप्शन मिलेगा, दैट इज़ एक्सेस पॉइंट नेम्स। मैं इस पर आ जाता हूँ, इसे APN सेटिंग कहते हैं। यहाँ आने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरे पास APN जो ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, जियो 4G जियो नेट यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है, लेकिन हम इसको छोड़कर अपना खुद का APN सेट करेंगे। यही सबसे मैजिकल टिप है फ्रेंड्स, आप इसको यूज़ करें। और यहाँ पर हो सकता है आप ऊपर की साइड में यहाँ पर आपको ऐड ऑप्शन आ रहा हो, मैं यहाँ पर प्लस में जैसे ही जाता हूँ तो यहाँ मुझे एडिट एक्सेस पॉइंट एक ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आप जाएंगे तो इस जगह फर्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है नेम, जो लिखा आ रहा है नॉट सेट। आप इस पर टैप करें और आप यहाँ पे डालें www.jio.com। अगर आप एयरटेल की सिम यूज़ कर रहे हैं तो आप airtel.com यूज़ कर सकते हैं। आप आइडिया की सिम यूज़ कर रहे हैं तो आप idea.com यूज़ कर सकते हैं। जो भी आप सिम यूज़ कर रहे हैं उसकी कंसर्निंग आप नेम यहाँ पर .com लगाकर आप सेव कर दें। फिर उसके बाद हमारे पास APN है, APN नॉट सेट क्या लिखा आ रहा है, मैं APN में जाऊँगा और यहाँ लिखूँगा JIO, दैट इज़ स्मॉल, J स्मॉल है, I स्मॉल है, I जो है स्मॉल है, और जो नेट है वो N का कैपिटल है। आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, यह कैपिटल है और इसे यहाँ पर सेव कर लीजिए। इसके बाद आपको प्रॉक्सी आता है जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, और पोर्ट आता है जो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो यूज़र नेम। यूज़र नेम में आप डालें www.google.com। हम जिस स्पीड लेंगे वो गूगल के थ्रू लेंगे, तो हमने यूज़र नेम जो डाला है वो गूगल डाल दिया है। यूज़र नेम डालने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सर्वर। सर्वर में हम जाएंगे और सर्वर का जो नाम लिखेंगे वो है अगेन वही www.google.com। हमारा जो सर्वर है हमने डिफाइन कर दिया है, ये भी हमारा गूगल ही है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट सेटिंग है वो MMSC, इसे हम नहीं छेड़ेंगे। इसमें MMS प्रॉक्सी है, इसे भी नहीं हाथ नहीं लगाएंगे, और MMS पोर्ट इसे भी हम टच नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारे पास आ रहा है वो है MCC। इसकी सेटिंग आप अगर आपके मोबाइल में कुछ भी ऑप्शन आ रहा हो तो उसे आप 405 कर दें। ऑलरेडी मेरे यहाँ पर 405 किया हुआ है, इसे आप 405 करके ओके कर दें। इसके बाद MNC, ये इस सेटिंग में जाएं और यहाँ पर इसे
5 कर दें। अब 868 भी कर सकते हैं, 865 भी कर सकते हैं। रिजल्ट्स आप एक बार चेक कर लीजिएगा, दोनों में आपको अलग अलग रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जो अच्छा रिजल्ट है आप उसे ऑप्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ फिलहाल इसे 865 करके ओके करता हूँ। इसके बाद में ठीक हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ऑथेंटिकेशन टाइप। इसमें हमें हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एपीएन टाइप, एपीएन प्रोटोकॉल और एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल, इन तीनों को आप स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, आप इन्हें यहाँ टच ना करें। लास्ट में आता है बियरर। बियरर में आप यहाँ जैसे आप टैप करेंगे तो आपको यहाँ पर लिखा आएगा, जो डिफ़ॉल्ट जो चेक किया हुआ है वो है अनस्पेसिफाइड। आप इसके साथ एलटीई को भी ओके कर दें। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद इसे आप ओके कर दें। ये पूरा आपका हो चुका है। और ये सभी होने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर आएँ और इस सेटिंग को सेव करना ना भूलें। आप जैसे ही इस सेटिंग को सेव करेंगे आप पाएंगे कि आपकी इंटरनेट की स्पीड बहुत तेज़ हो गई। एक बार आप अपने फ़ोन को इसके बाद स्विच ऑफ कर दें और फिर से इसको स्विच ऑन करें, आप पाएंगे कि आपको मैजिकल रिजल्ट्स मिले हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स एक और सेटिंग जो आपको करनी है, जो सेकंड सेटिंग की मुझे बात कर रहा था, उसके लिए आप सीधे हम एक बार अपनी होम स्क्रीन पर आ जाते हैं और फिर से चलते हैं एक बार हम अपनी सेटिंग में। जैसे ही आप सेटिंग में जाएंगे, हर फ़ोन में एक ऑप्शन होता है फ्रेंड्स, अबाउट फ़ोन। आप अबाउट फ़ोन में भी जाके इसको यूज़ कर सकते हैं और एक्सेसिबिलिटी में भी जाके इसे ढूंढ सकते हैं। अबाउट फ़ोन में जाएंगे जैसे आप, तो आपके मोबाइल में हो सकता है अलग इंटरफेस खुले, कुछ अलग स्क्रीन खुले, लेकिन एक जो कॉमन चीज़ होगी वो होगा बिल्ड नंबर। ये आप बिल्ड नंबर आपको एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन में भी मिल सकता है और यहाँ पर भी मिलता है। मैं बिल्ड ऑप्शन को 7 बार टैप करूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 जब मैं इसको टैप करूँगा तो मेरे को एक नया ऑप्शन खुल जाएगा, वो होगा डेवलपर ऑप्शन। चूँकि मैं ऑलरेडी डेवलपर हूँ तो यहाँ लिखा हुआ रहा, आप देख पा रहे हैं नो नीड, यू आर ऑलरेडी अ डेवलपर। लेकिन आपके फ़ोन में एक नया ऑप्शन ऐड हो जाएगा जब आप पीछे लेंगे। या तो आपको ऑप्शन यही देखने को मिलेगा या आपको एक्सेसिबिलिटी में ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। मैं सिस्टम में जाता हूँ यहाँ, और एक्सेसिबिलिटी आप देख पा रहे हैं इसी के अंदर यहाँ पर नीचे आ गया है डेवलपर ऑप्शन। ये ऑप्शन तब नहीं आता जब आप 7 टाइम्स टैप नहीं करते हैं। मैंने टैप कर लिया है 7 टाइम। अब इस डेवलपर ऑप्शन में मैं जाता हूँ और यहाँ इसे मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ। जब मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ तो मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। आपको इन्हें टच नहीं करना है और धीरे धीरे आप नीचे आते जाएं। अब जब आप यहाँ आएंगे ड्राइंग में यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको देखने मिलेंगे। विंडो एनिमेशन स्केल, मतलब जब भी आप कोई डेटा ब्राउज करते हैं, कोई वेबसाइट खोलते हैं, तो आपको एनिमेशंस देखने को मिलते हैं। उनकी जो स्पीड होती है वो आपकी इंटरनेट स्पीड को सीधे सीधे प्रभावित करती है। तो आप इस एनिमेशन स्केल को 1x से हटाकर 0.5x पे ले लीजिए। ठीक उसी प्रकार ट्रांजिशन की जो एनिमेशन जो स्केल है उसे भी मैं 0.5x पर ले लेता हूँ, और एनिमेटर जो ड्यूरेशन स्केल है उसे भी मैं 0.5x पर ले लेता हूँ, जिससे इसकी स्पीड दुगनी हो जाएगी। मीन्स आपके मोबाइल को बहुत कम एफर्ट्स लगाने होंगे, बहुत कम कोशिश करनी होगी एक छोटी सी वेबसाइट को खोलने के लिए। तो ये जैसे ही आप इस चीज़ को आधा करेंगे, नेचुरली आपके रेजोल्यूशन में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन आपकी स्पीड बढ़ने की गारंटी है। ये होने के बाद में अब आप नीचे आ जाएं, और नीचे आने के बाद ही जब आप इस जगह आएंगे तो ऐप्स में, तो यहाँ लिखा हुआ देखिए कि बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, आप इसको टैप करें और आप इसे नो बैकग्राउंड प्रोसेसेस इस पर आप टैप कर दें। इससे आपका मोबाइल अननेसेसरी जो भी एक्टिविटीज़ करता रहता है, कितनी बार आपका नेटवर्क नहीं होता है तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिक फ़ोन जो है इंडल्ज कर रहता है उस नेटवर्क को ढूंढने में लिए, या बैकग्राउंड में जितनी भी ऐप्स चल रही है उसको, जो अनवांटेड ऐप्स हैं ये जो एक्टिविटीज़ है जो उनको जो रेगुलेट करना शुरू कर देता है। नो बैकग्राउंड प्रोसेस करने से आपका फ़ोन बहुत लिमिट में चलेगा फ्रेंड्स, और आप पाएंगे कि आपकी स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ गई है। ये दोनों ऑप्शन आप एक बार यूज़ करें फ्रेंड्स, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके फ़ोन की स्पीड बहुत तेज़ी से चलने लग जाएगी। इन सब के बाद भी यदि फ्रेंड्स आपको लगता है कि आप इन सब झंझटों को नहीं कर सकते, इतनी सारी सेटिंग को नहीं करना चाहते हैं, तो एक सिंपल मेथड है जो आपके लिए ब्रह्मास्त्र हो सकता है, आप उसे यूज़ करें। आप जिस सिम को भी यूज़ कर रहे हैं उसके कस्टमर केयर पे फ़ोन करिए और आप उस कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को बताइए कि किस वेबसाइट को या किस ऐप को आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसा कि मैं यूट्यूब को बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, या मेरे को गूगल को बहुत ज़्यादा मुझे यूज़ करता हूँ, तो आप अपने उस कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को बताइए कि मुझे इन वेबसाइट्स को और इन ऐप के लिए बहुत ज़्यादा नेटवर्क की ज़रूरत
पड़ती है, तो मुझे इंटरनेट स्पीड इस पर प्रोवाइड कराइए। आपको जो वो सेटिंग भेजेंगे वो आप उसे सेव कर लें और उसके बाद अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके ऑन करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके मोबाइल में जो कॉम्पेटेबिलिटी, जो नई सेटिंग आई है, वो आपकी इंटरनेट स्पीड को बहुत तेज़ी से बढ़ा देगी। मैं किसी और सिम की बात करूं ना करूं, लेकिन मैं जियो के लिए आपको गारंटी देता हूं कि जियो के कस्टमर केयर से आपको सेटिंग ईजिली मिल जाएगी। उसे आप सेव करें और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। फ्रेंड्स, जब भी आप इस सेटिंग को यूज़ करेंगे आप पाएंगे कि आपके इंटरनेट की स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ चुकी है। जो ऐप्स पहले बहुत धीरे धीरे खुलती थी वो फास्ट खुलने लगी हैं। जो वेबसाइट्स बहुत स्लो खुल रही थी वो बहुत तेज़ी से खुलने लगी है। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल नॉलेज किंगडम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में आने वाले इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको और भी रोचक वीडियो के अपडेट समय समय पर अपने मोबाइल पर मैसेज के रूप में मिलते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।